आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर समेत वादी के कई हिस्सों में दिखा बंद का असर। तालीमी और कारोबारी इदारों के साथ कामकाज रहा ठप। हुर्रियत लीडर भी रहे नजरबंद। मिलिटेंट्स ने मंसूर भट्ट का बेरहमी से किया कत्ल। हाजिन के बगीचे में मिली सिर कटी लाश। इलाके में फैली सनसनी। पत्थरों के जरिए कश्मीर में तशद्दुद फैलाने की कोशिश। अलहदगी पसंद लीडरों की नापाक साजिश का इंकशाफ। बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर मुल्क भर में मनाया जा रहा है जश्न। जम्मू कश्मीर में भी कई मकामात पर बीजेपी कारकुनान ने किया तकरीबात का एहतमाम। और शिवखोड़ी जा रहे अकीदतमंदों के साथ पेश आया दर्दनाक हादसा। बेकाबू होकर मिनी बस पलटी। 3 लोगों की मौत, 18 लोग हुए जख्मी। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। श्रीनगर समेत वादी के कुछ हिस्सों में हुर्रियत के एहतजाज के बाद ऐलान के बाद पाबंदी नाफिज की गई है। पाबंदी के चलते हुर्रियत लीडरान सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद किया गया है। वहीं यासिन मलिक को श्रीनगर सेंट्रल जेल में नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि आज हुर्रियत लीडरान ने पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। वहीं दूसरी जानिब वादी में जुमेरात को हुए तलबा और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़प के बाद जुमे को एहतियात के तौर पर तमाम स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। जराये के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर बसीर खान की सदारत में घाटी में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया था। फैसले के मुताबिक बारामूला, श्रीनगर, हंदवाड़ा, गांदरबल और दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में सभी स्कूलों और कॉलेजेस पे क्लासेस को मुलतवी किया गया। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की तारीख भी मुलतवी कर दी गई है। साथ ही बारामूला से बनिहाल की रेल सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वादी के साथ बंद का असर कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में भी देखने को मिला। बंद के मद्देनजर तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। सरकारी और प्राइवेट कामकाज ठप रहा। वहीं सड़कों पर गाड़ियां नदारद दिखी। वहीं तारेगम और बेटरगंज से मकामी और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसमें खातून के जख्मी होने की खबर है। वहीं सोपोर में भी बंद का असर देखने को मिला। वहीं इलाके में कई जगह मकामी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हो गई थी। वहीं इलाके में हाल ही में हुई शोपियां हमलों के खिलाफ कश्मीर ट्रेडर्स और कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की जानिब से बंद बुलाया गया था। तो वहीं हुर्रियत ने भी बंद का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्स इलाके में बढ़ा दी गई थी। जी हां, आपको बता दें कि सोपोर में भी बंद का असर देखने को मिला है। इलाके में कई जगह मकामी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हो गई। वहीं इलाके में हाल ही में हुई शोपियां हमलों के खिलाफ कश्मीर ट्रेडर्स और कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की जानिब से बंद बुलाया गया था। तो वहीं हुर्रियत ने भी बंद का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्स इलाके में बढ़ा दी गई है। सिचुएशन क्या है, इन तस्वीरों में ही आपको साफ नजर आ रहा होगा। तो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह की सिचुएशन रही। सोपोर की ये तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल। तजम्मुल, आपके पास ताजा जानकारी क्या कुछ है? शाहजहां, जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इकोनॉमिक अलायंस मैदान में उतरा, आज चूंकि तजारती अंजुमनों ने कश्मीर बंद की कॉल दी थी, जिसका वाजिया असर सोपोर, हंदवाड़ा, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल और मुतअद्दिद इलाकों में इसका बंद का असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला। इसी बीच जुमाई नमाज के बाद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर कई एक जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। एक मुजाहरा श्रीनगर के आबी गुजर इलाके से हुआ, जहां पे फिरदौस शाह ने इसकी क़यादत की। उसके बाद छतरबल और मुतअद्दिद इलाकों में एहतजाज निकालने की कोशिश की गई। वहीं
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई एक लीडरान को, जिनमें सईद अली शाह गिलानी, मीर वहीद मोदी, उमर फारूक, मोहम्मद अशरफ सियाराई, मोहम्मद अशरफ लाया समेत कई एक लीडरान को अपने अपने घरों में बिलतरतीब नजरबंद रखा गया। इसी बीच रियासत जम्मू कश्मीर में इस बंद के असर के बाद देर गए जो पुलवामा में इनकाउंटर हुआ, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, इसके बाद हिकमत अमली जो है वो तब्दील हो जाएगी और सरकार को, क्या कल सरकार स्कूल खोलने की मूड में है, क्या बताया होगा मुबस्सिरीन ने जो आज रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुए होंगे। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है जिसमें क्या इस बंद को कंटिन्यू करना है या यहीं पे रोकना होगा। इन तमाम चीजों के बीच अभी तक सरकारी ऐलान स्कूलों के लिए आना बाकी है, जबकि हुर्रियत की तरफ से भी कोई कॉल कल के लिए अभी तक नहीं आई है, जिसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक अलायंस और बाकी अंजुमनों, तिजारती अंजुमनों ने आज हुर्रियत की तरफ से पहले बंद की कॉल की हिमायत की थी, उसके बाद एहतजाज और आज पूरे मार्केट शट डाउन करने की कॉल दी थी। उनके मुताबिक शपियन, कंगन और आसपास के इलाकों में आम शेर की हिलाकत नाकाबिल बर्दाश्त है। चलिए तजम्मुल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जी हां, पुलवामा के कंगन इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर बंद हो गया है। मारे गए मिलिटेंट की पहचान की जा रही है। पुलिस अफसरान के मुताबिक 55 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ को कंगन में मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली थी। इसी खबर के तहत मौके पर जाकर ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया, जहां एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया, जिसके पास से एक हथियार बरामद किया गया है। और इसी खबर पर जानकारी लेंगे सैयद तजम्मुल से, क्योंकि वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तजम्मुल, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए शाजिया निसार, जिस तरह से साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कुछ दिनों के आराम के बाद तकरीबन जब 1 अप्रैल को एक झड़प हुई थी, उसके बाद आज 5-6 दिन के बाद एक झड़प देखने को मिली। एक मिलिटेंट, मकामी मिलिटेंट बताया जाता है कि जो कि एक ऑर्चर्ड यानी एक बगीचे में ये खबर मिली कि वहां पे 3 से 4 मिलिटेंट बैठे हुए हैं। और जो ही मिलिटेंटों का ये दस्ता बगीचे में दाखिल हुआ, अनफंड सिक्योरिटी फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स की टीमें जो है वो इलाके में पहुंच गई और ऑर्चर्ड को पूरी तरह से घेरे में लेने के बाद तलाशी कार्रवाई जो ही शुरू हुई। इसी दौरान छुपे बैठे मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर बताया जाता है एक लोकल मिलिटेंट, जिसकी कंफर्मेशन अभी जो पुलिस ने नहीं की है, लेकिन बताया जाता है कि शायद मकामी मिलिटेंट इब्रार अहमद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इस झड़प में अभी तक मारा जा चुका है। लेकिन शाजिया निसार, ये जो इनकाउंटर था ये करीब 5 मिनट तक ही चला और कम वक्त में बताया जाता है कि एक मिलिटेंट मारे जाने के बाद आसपास के इलाकों में कॉर्डन किया गया है और बाकी जो मिलिटेंट इब्रार के साथ है बताया जाता है कि वो भाग निकल चुके हैं, जबकि आसपास के इलाके में अब अंधाधुंध जो इस वक्त है वो पथराव और उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे जो है इस इलाके में इस वक्त जारी है, जो कि कंगन पुलवामा का इलाका बताया जाता है। मतलब कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है तजम्मुल? बिल्कुल, देखिए शाजिया, जिस तरह से ये 1 अप्रैल को जो झड़प हुई थी उसके बाद 13 से ज्यादा मिलिटेंट, लोकल मिलिटेंट जब एक दिन के 1 घंटे के झड़प में मारे जाते हैं, उसके बाद आज 6 तारीख तक पहुंचते पहुंचते काफी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिसकी जो आगे जो दायरा था वो न सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि उसके बाद सेंट्रल कश्मीर के कंगन इलाके तक पहुंचा। और उसके बाद आज दोबारा जो वापसी हुई मिलिटेंट और फौज के बीच में जो झड़प हुई, उससे एक तासुर साफ है कि इलाका जो साउथ कश्मीर है इस इलाके में अभी तक जो है गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे जिंदगी के आम मामूलात और अबूर मरूर पे काफी ज्यादा खलल पड़ा है। जी तजम्मुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये पुलवामा का कंगन इलाका है ये किस तरह का इलाका है? पुलवामा कंगन इलाका जो है ये पुलवामा से ज्यादा दूर भी नहीं है, करीब 1 किलोमीटर दूर इलाका है और इलाके में बाग बगीचे बड़ी तादाद में है, जिससे यहाँ के लोग जो है अपना जरिए माश चलाते हैं। इलाके के लोग इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं और आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ काफी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड के साथ इनका वास्ता है। लेकिन इस इलाके में चूंकि जब आप कोयल के बाद दूसरे इलाकों की तरफ रुख करेंगे तो आगे जो है वो पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद पहाड़ी जिला शोपियान शुरू होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है वो नायर तहा पुलवामा का इलाका है, जो कि उस राजपोरा कंस्टिट्यूएंसी को टच करता है। उसके बाद जंगलात का वसी रकबा जो है वो फैला हुआ है। लेकिन ये जो इलाका है ये देही इलाका है और इसमें लोग जो है काफी नजदीक बस्तियां यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बागात और बगीचों का अच्छा खासा यहाँ पर माहौल है। लेकिन इसी बाग बगीचे में इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे, जिसके बाद क्या अभी और मिलिटेंट्स होने का अंदेशा है इस इलाके में?
तजम्मुल। इसमें शाजिया जो इब्तदाई रिपोर्ट थी जो पुलिस जराये से हमें मिली है उसमें बताया गया था कि 2 से 4 मिलिटेंट जो थे वो इस इलाके में इस बगीचे में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जो कि काफी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और काफी जो नौजवानों की टोलियां सड़कों पर निकल आई और फोर्सेस पर पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद इस ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कहकर अभी तक कॉल ऑफ किया कि एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद शायद हो सकता है कि एक आध साथी उसके साथ में जो हो वो शायद इस इलाके से भाग गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। कश्मीर के हाजिन में मिलिटेंट्स ने एक बेकसूर नौजवान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मारने से पहले नौजवान को बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया। नौजवान की सिर कटी लाश हाजिन के ही एक बाग में मिली, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। आए दिन आप मिलिटेंट और मिलिटेंसी से जुड़ी कई तरह की खबरें देखते होंगे। जी सलाम आज आपको मिलिटेंसी का एक ऐसा चेहरा दिखाएगा जिससे आपको हर मिलिटेंट हैवान नजर आएगा। ये हैवान इंसानी जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते और उनका हाल ऐसा करते हैं कि एक वक्त के लिए शैतान भी डर जाए। कलेजे को मजबूत करके बैठिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं हैवानियत की ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस मासूम नौजवान को बुध के दिन कुछ मिलिटेंट्स ने बोनी मोहल्ले से किडनैप कर लिया था। इस नौजवान का नाम मंजूर अहमद है, जिसे 25 साल की उम्र में ही बेरहमी से मार डाला गया। मिलिटेंट्स ने इस मासूम नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर उसकी उंगली काटी गई। मंजूर तड़पता रहा, लेकिन मिलिटेंट्स को उस मासूम पर रहम नहीं आया। जब इतने से भी बेरहम मिलिटेंट्स का मन नहीं भरा तो उन्होंने मंजूर का गला काटकर लाश हाजिन के ही एक बागीचे के पास छोड़ गए। सुबह जब मकामी लोगों ने लाश देखी तो इलाके में सनसनी फैल गई। मंजूर के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। उन पर तो जैसे आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंजूर को ही नहीं खोया। मंजूर के वालिद अब्दुल्ला गफ्फार भट्ट श्रीनगर में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। चलिए अब आपको बेरहमी की ये दास्तान शुरू से सुनाते हैं। दरअसल 2 रोज कबल दहशत गर्दाना तंजीम लश्कर ए तैयबा के कुछ मिलिटेंट्स हाजिन के रहने वाले अब्दुल गफ्फार के घर में घुसकर पूरे कुनबे की पिटाई करने लगे और फिर भट्ट और उसके बेटे मंजूर को अगवा कर लिया। अब्दुल गफ्फार को भी मिलिटेंट्स ने बुरी तरह से जख्मी किया, लेकिन वो किसी तरह से मिलिटेंट्स के चंगुल से बचने में कामयाब रहे। भागने के दौरान मिलिटेंट्स ने अब्दुल के पेट में गोली मारी। अब्दुल के जिस्म पर चाकुओं के भी कई जख्म हैं। फिलहाल उनका इलाज श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन लश्कर के मिलिटेंट्स ने उनके बेटे को बेरहमी से मार डाला और सिर कटी लाश पास के ही एक बागीचे में फेंककर फरार हो गए। बॉडी जो कि हेडलेस डेड बॉडी एप्पल ऑर्चर्ड जो हाजिन की पेरिफेरल एरिया में एप्पल ऑर्चर्ड से मिली है। इस शख्स को हमने 2 दिन पहले अगवा किया था और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। पिछले 1 साल से लगभग जो मिलिटेंट्स का नुकसान हुआ है इस एरिया में, उसी असना में इन लोगों ने आजकल आम शहरी जो लोग अपने रोजगार के लिए काम करते हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनका कत्लोगार शुरू किया हुआ है दहशत फैलाने के लिए। और इस हफ्ते में लगभग ये दूसरा इंसिडेंट है। हम लोग इसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं इस मुद्दे पर रियासत के साबिक सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने अलहदगी पसंद लीडरान पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि कश्मीर और कश्मीरियत की बात करने वाले मासूम मंजूर भट्ट के कत्ल पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और अलहदगी पसंद लीडरों से सवाल किया कि क्या मासूम की मौत के बाद किसी तरह के बंद की कॉल दी गई।
उमर के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने भी मिलिटेंट्स की इस कायराना हरकत की मजम्मत की है। सिविलियन किलिंग्स, जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़े जोर से कहते हैं कि सिविलियन, देयर शुड बी नो टू द सिविलियन किलिंग्स, एंड आई स्ट्रांगली आर्ग्यू दिस थिंग कि देयर शुड बी नो टू द सिविलियन किलिंग्स। एट द सेम टाइम यही मिलिटेंट्स या जो मिलिटेंट्स के सपोर्टर ये बात करते हैं कि देयर शुड बी नो सिविल किलिंग्स, एट द सेम टाइम जब यहाँ ये सिविल किलिंग्स होती हैं वहाँ पर भी हमें कंडेम करना चाहिए। नो टू द किलिंग्स शुड बी द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं आगे। सिक्योरिटी फोर्स ने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया। अफसरान के मुताबिक आर्मी के 41 RR और पुलिस की SOG ने जुगतियाल के जंगल इलाके और उसके आसपास के गांव में ऑपरेशन कासू के तहत तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने यह ऑपरेशन हाईहामा इलाके से भागे हुए 2 मिलिटेंट को लेकर चलाया है। SSP कुपवाड़ा शमशेर हुसैन के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के चलते यह ऑपरेशन चलाया गया है। गौरतलब है कि 20 मार्च को चेक फतेह खान इलाके में 2 दिन तक चली मुठभेड़ में 5 मिलिटेंट हलाक हुए थे, जबकि 3 जवान और 2 SOG के जवान भी शहीद हो गए थे। वहीं जम्मू के राजौरी में मिलिटेंटों की तलाश के लिए आर्मी और SOG की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजौरी जिले के सुंदरबनी में हुए हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आर्मी के जवान भी शामिल हैं। आर्मी इनपुट के मुताबिक सरहद पार से करीब 200 से ज्यादा मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में बैठे हुए हैं। इसी के मद्देनजर राजौरी जिले के तातापानी, तरियाट, मोगला, सुंदरबनी के साथ कई इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया गया। जो है पिछले 2-3 दिन से हमें कुछ एरिया से इन्फॉर्मेशन है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें आती है उस पर हम एक्ट करते हैं। खैर उसको जो प्रोसेस करके एनालाइज करके अगर ज़रूरत होती है एक्शन करने की करते हैं। जो है सर्च हमारी चल रही, और उसमें जो खासकर जो है केरी सेक्टर वाले एरिया में एक हमारी पार्टी। सुंदरबनी में हुए आतंकवादी हमले के बाद राजौरी पुलिस द्वारा अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें ये सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़े पैमाने पर आतंकवादियों ने सीमा के पार से इस ओर घुसपैठ की है। लगभग 25 आतंकवादी बताए जाते हैं जिन्होंने यहां पर घुसपैठ की है। 4 आतंकवादियों को सुंदरबनी के अंदर सेना के जवानों ने मार गिराया था। उसके बाद से लगातार राजौरी के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ये सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज मंजाकोट के इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरामैन अंकित केसर के साथ अमित शर्मा, जी मीडिया, राजौरी। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के चहेते अलहदगी पसंद लीडर इन दिनों नापाक प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्दी, मिलिटेंसी और गोलियों से बात नहीं बनी तो अब पत्थर के सहारे दहशत फैलाने की साजिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरों की साजिश का खुलासा। पाकिस्तान की मदद से पत्थरबाजी की साजिश। साल 2018 में बढ़ी पत्थरबाजी की वारदातें। पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना सरकार की भूल तो नहीं। NIA पहले ही कह चुका है कि पत्थरबाजी लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बल्कि अलहदगी पसंद लीडरों और उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं की साजिश है। NIA की जांच और उसके बाद कश्मीर सरकार की ज्यादातर पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद एक बार फिर से कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस साल अब तक पत्थरबाजी की 62 वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें अकेले सिर्फ CRPF के 71 जवान जख्मी हुए और 2 जवानों की मौत हुई है। इसके अलावा CRPF की 24 गाड़ियों को पत्थरबाजों के जरिए तोड़ दिया गया है। आता है पाकिस्तान से कहाँ जाता है और कहाँ से उनके पास पहुँचता है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहाँ से होता है? आप बताइए, कोई देश दुनिया में ऐसा है जहाँ पर अपने ही स्कूल जलाते हैं, अपने ही बच्चों को जाने नहीं देते, अपने ही बच्चों को आप हथियार पकड़ा रहे हो। वहीं साल 2017 में पत्थरबाजी की कुल 623 वारदातें सामने आई थीं, जिसमें 574 जवान जख्मी हुए थे और करीब 200 गाड़ियों को पत्थरबाजों ने नुकसान पहुंचाया था।
लेकिन जैसे ही एनआईए ने पत्थरबाजों और सेपरेटिस्ट के खिलाफ जांच शुरू की, पत्थरबाजों की वारदातों में कमी आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से पत्थरबाजों ने नए सिरे से कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू किया है। हालांकि इसका अंदाजा फोर्सेस और जांच एजेंसियों को है। अब देखना है मिलिटेंट्स के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के बाद पत्थरबाजों से निपटने के लिए सरकार और फोर्सेस की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इसके उलट जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात को संभला हुआ बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्थरबाजी की वारदातों में कमी आई है। साथ ही उन्होंने बंदूक का जवाब बंदूक से देने की बात करते हुए मिलिटेंसी में शामिल नौजवानों से मिलिटेंसी छोड़कर घर लौटने की अपील भी की है। देखिए, हालात काफी संभले हुए हैं। ये जो है ये पिछले कई सालों से चलता रहता है और बड़ी बात है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। टेररिस्ट जो है भाग रहे हैं, जहाँ मारे जा रहे हैं। पत्थरबाजी पर काफ़ी जो है रोक लगी है और सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। जिसके हाथ में बंदूक है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उनको कुछ जो है कंसेशन दी जा सकती है। लेकिन अगर अलगाववाद और उग्रवाद को लेके आगे चलेंगे तो उनके साथ उसी तरीके का ट्रीटमेंट होगा जो हो रहा है उनके साथ। तो वहीं श्रीनगर की डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने पत्थरबाजी को लेकर कहा कि इस वक्त जो हालात कश्मीर में हैं और जो भी शख्स पत्थरबाजी को हवा दे रहा है या कर रहा है, उससे कश्मीरियों को कभी फायदा नहीं होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त जो क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस मैनेजमेंट से हम सबों को गुजरना है। इस वक्त जो हम कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को हवा दे के दबाव जोर से, कोई बच्चों को दे हवा जोर से पत्थरबाजी करो, कोई हड़ताल की बातें करे, कोई ये बातें करे, ये दिस इज एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस को हवा देने की बातें। जब तक ये चलता रहेगा कश्मीर जलता रहेगा एंड इट इज ऑलवेज कश्मीरी द लूजर। इसमें कश्मीरी अवाम का कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, जहां एक ओर वादी के हाजिन में एक शख्स की सर कटी लाश घर आती है, दूसरी जानब श्रीनगर में बीजेपी की जानिब से 38वीं राइजिंग डे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के मीडिया सेक्रेटरी अल्ताफ ठाकुर और सीनियर लीडर डॉक्टर अली के साथ पार्टी कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के लीडरों ने राइजिंग डे के मौके पर आपस में मिठाइयां तकसीम की और खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है और आप इस बात को समझ लीजिए, महज 38 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी 20-20 रियासतों में गवर्नमेंट कर रही है और इंशाल्लाह कर्नाटका और जितनी भी रियासतों में आने वाले इलेक्शन होंगे उनमें भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। जहां तक अब कश्मीर की बात है, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले महज चंद कार्यकर्ता थे। मुझे वो दिन याद है जब हम 11 लोग निकलते थे और आज जो हमारे पास रजिस्टर्ड आंकड़ा है 4,30,000 हमारे बेसिक मेंबर्स है, 11,000 हमारे एक्टिव मेंबर्स है। और उसके बाद जब लाइनें बंद हुई है, अगर उनका हिसाब लगा जाए, मैं समझता हूं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भले ही इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करे, ग्राउंड पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस सूरत हाल के बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मौजूद है। डॉक्टर साहब, हाजन में सर कटी लाश मिली और आप यहाँ पार्टी फाउंडेशन मना रहे हैं, सरकार में आप हैं, पुलिस क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहली बार भी बोला है वजाद साहब, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अलादीन का चिराग नहीं है। हम विद इन डेज कोई क्लियर करें। हमने पहले बार में आश्वासन दिया कि 2-4 महीने लेंगे, हम सारा वातावरण ठीक करेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले सरकार ने जिस वायरस को पनप नहीं दिया, हम उस वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बन गया है। इंशाल्लाह 2-4 महीने लगेंगे, वायरस खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है, और हमने देखा जब कांग्रेस से पूछा, ताज मोहद्दीन से बात की, कहा ये पीडीपी और बीजेपी के इकट्ठा होने से ये एलिनेशन यूथ में है। कल का दिन आपने देखा, किस तरह से आप देखते हैं बच्चों में जो रोष है?
मैं वो भी एक दिन मिनिस्टर रहा है। ताज मजीद साहब को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मजीद साहब जब आप कार्यकाल में थे वो दिन याद करो, जब 2008 में 38 लोग एक ही दिन में मर गए, क्या उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी? आज जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब ये इनके गठबंधन सरकार से हुआ है, नहीं, ये सिर्फ कुछ गिने चुने पर्सन आपने परचेज किए हैं जिनकी मतलब हाथों से आप यहाँ हालत खराब करा रहे हैं। ये कुछ देर तक रहेगा, आने वाले वक्त में को पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस चीज का नाम है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या नाम है, वो आने वाले वक्त में को पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि इन हालात में किस तरह से मुकाबला किया जा सके। हमने देखा कि वाकई रेस्ट्रेन करने की कोशिश की गई, पैलेट्स कम चलाए गए, गोलियां कम चली, किस तरह से हिदायत फोर्सेस को गई है कि जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो, यह एहतजाज सही है, जमहूरी तर्ज है, लेकिन आगे इस सीरीज को कैसे रोका जाए? आज से पहले 4 दिन एक बैठक हुई है यहाँ, डी साहब भी यहाँ थे और डिप्टी कोर भी यहाँ था। उसमें बाज़ाब्ता बात चली कि जो पैलेट गन है कम इस्तेमाल किया जाए, टायर के कम इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक वाटर उन्होंने कुछ बनाया है, उस वाटर का इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली के मुताबिक ग्राउंड पे सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए फोर्सेस को वाज़िया हिदायत गए हुए हैं और किसी भी तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताहम उन्होंने तलबा से अपील की कि वो क्लासरूम्स का बाइकआउट न करें, क्योंकि आने वाले कल में मुस्तकबिल की नजरें जो है वो इन्हीं तालिब इल्मों पे है। अब देखना होगा कि बीजेपी का आज का कन्वेंशन और फाउंडेशन डे के बाद 38 साल मुकम्मल होने के बाद आज की अपील ग्राउंड लेवल पर कितना असर युवा में और नौजवानों में कर सकती है। अशरफ वानी, फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। बीजेपी के 38वें फाउंडेशन डे के मौके पर जम्मू में पार्टी के रियासती यूनिट की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा, पार्टी के वजीर और कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी कारकुनाओं से रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने, ईमानदारी और हौसले के साथ साथ काम करने को कहा गया। बीजेपी लीडर्स ने कहा कि बीजेपी ही मुल्क में महज ऐसी पार्टी है जो आवाम की उम्मीदों को पूरा कर सकती है। उधर रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को उसके 38वें फाउंडेशन डे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत जम्मू कश्मीर के लोगों का यकीन दिल जीतकर इलाके में अखलाकी क़यादत जाहिर करेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है 1980 में रखी गई और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सबसे बड़ी राष्ट्र जो पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, 12-13 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, और सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी कोएलिशन में भी और उसमें 19 स्टेट्स में गवर्नेंस है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा परोपकार जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हम पर किया है और जो हमारी नीतियों ने किया है वो जो है एक्सेप्टेबल हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे को 19 राज्यों में भी सरकार बन रही है। और हमारी जो है आज से नहीं, हमारी जो मूल जो सिद्धांत है वो है कि पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है, उस तक से कैसे वो पहुंचे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू के राजौरी से शिवखोड़ी जा रही अकीदतमंदों से भरी मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा रियासी जिले के कांडा इलाके के पास भांभला तीरथ रोड पर हुआ। अफसरान के मुताबिक अकीदतमंदों से भरी मिनी बस शिवखोड़ी जा रही थी। हादसे में गाड़ी पर से ड्राइवर ने काबू खो दिया, जिसके चलते दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी लोगों की मदद से तमाम जख्मियों को पौनी रियासी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जहां 3 जख्मियों ने दम तोड़ दिया है, वहीं 18 जख्मियों को जम्मू के जीएमसी रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हां, राजौरी में मिनी बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है, जिसकी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भैया हम लोग दर्शन करके माता जी के आ रहे थे वापस और शिवखोड़ी के लिए जा रहे थे। बीच में बस के पता नहीं स्टीयरिंग फेल हो गई, क्या हो गया, फिर उसके बाद जानकारी नहीं होगी, वो खड्डे में चली गई। गाड़ी हो गई थी रास्ते में एक्सीडेंट शिवखोड़ी से 10 किलोमीटर पहले, तो मेटाडोर एक्सीडेंट हुई है। उसे जो आदमी जो 26 आदमी थे इसमें गाड़ी में बैठे हुए, 26-27 आदमी थे, 2 ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गए थे। तो बाकी हम लाए हैं इधर, और एक जो शायद मेरे ख्याल में जो भी डेड है वो, तो बाकी ले जा रहे हैं अंदर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, ये हादसा कैसे हुआ और अभी जख्मियों की हालत कैसी है? जी आपको मैं बता दूं कि आज जो है शिवखोड़ी एक श्राइन है रियासी जिले में, वहाँ रजौरी से जो अकीदतमंदों की एक मिनी बस है वो जा रही थी, लेकिन
कहीं ना कहीं ब्रेक फेल होने का कारण बताया गया है कि जिसकी वजह से वो काबू नहीं रख पाया ड्राइवर, और जो ये मिनी बस थी वो पलट गई। उसमें 3 जो श्रद्धालु थे उनकी जो है वो मौत हो गई है, और बाकियों को जो है जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। उनमें से भी कुछ लोगों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, कुछ बच्चे भी हैं, और ये सब बताए गए हैं कि यूपी से आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन जिस तरह से काफी स्पीड में बताया गया है कि मिनी बस थी, और ऐसे में मोड़ जब काटते वक्त जब ब्रेक नहीं लगी तो ये अपना संतुलन खो बैठी और जो है जी राजन, जो लोग मारे गए हैं और जो लोग जख्मी हैं उनके अहले खाना को इत्तला दे दी गई है? जी देखिए, वो जो इत्तला है वो अब तक दे दी गई है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो थी कि जख्मियों को फटाफट जो है अस्पताल पहुंचाया जाए। पहले उनको जो लोकल जिला अस्पताल है वहां पहुंचाया गया, लेकिन जो उनकी हालत नाजुक हालत को देखते हुए फिर जीएमसी जम्मू में पहुंचाया गया, क्योंकि वहाँ सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है। तो वो अभी कुछ श्रद्धालुओं की जो हालत है नाजुक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है राजन? ये अपना सवाल करवाएं। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि हमें जैसे ही फोन आया वहां से कि कुछ जो जख्मी हैं जम्मू पहुंचाए जाएंगे, तो हम ये समझ चुके थे कि बहुत क्रिटिकल इंजर्ड हो सकते हैं, जिसके चलते पहले ही जो स्ट्रेचर थे या जो अस्पताल का जो अमला था उसको तैयार रखा गया था कि जैसे ही जख्मी आएंगे उनको पहले ही जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो वैसा ही देखने को मिला। जिस तरह से एम्बुलेंस पहुंची जब जीएमसी में, तो जख्मियों को स्ट्रेचर में ले जाया गया वार्ड के अंदर, और वहां जिस तरह से हेड इंजरी जिनकी है उनका सीटी स्कैन होगा और बाकी टेस्ट होंगे, जिससे ये पता लगाया जाएगा कोई सीरियस। राजन, इस हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं? ये देखिए, कुल जो है 18 लोग जख्मी बताए गए हैं, जिनमें से 3 जो श्रद्धालुओं की जो लोगों की मौत हो चुकी है, और बाकियों को जो है कुछ जो जिनको कम चोटें आई थी उनको वहीं जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, और जो उनमें से नाजुक हालत में थे उनको जीएमसी पहुंचाया गया। और हालांकि कुछ जो लोग हैं उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह का ये पहाड़ी इलाका है और एक मिनी बस में जिस तरह से 26 के करीब बताए गए हैं लोग ट्रैवल कर रहे थे, हालांकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो बिल्कुल, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेक फेल ही वजह रही या फिर इस तरह के हादसे यहाँ पर पहले भी होते रहते हैं? ये देखिए, जिस तरह से पहाड़ी इलाके हैं जो जम्मू सूबे के, वहाँ पे दिन इस तरह के हादसे पेश आते हैं। अभी जराये के हवाले से जो खबर है कि ब्रेक फेल हो गई और जो है वो काबू नहीं रख पाई, क्योंकि जो स्पीड थी मिनी बस की वो बहुत ज्यादा तेज थी, एकदम से काबू नहीं रख पाए। तो लेकिन जो ये इलाका है, खासकर ये पहाड़ी घुमावदार इलाका जो होता है, इसमें जो है आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। जो जितना भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अमला है वो जम्मू सिटी में तैनात रहता है और उनका ध्यान जम्मू सिटी में रहता है चालान काटने में, लेकिन इस तरह की जो ओवरलोडिंग है या इस तरह का जो एक्सीडेंट है उसको रोकने मतलब कि किसी तरह के हिफाजत के कोई खास इंतजामात यहाँ पर नहीं है? जी देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पे आए हैं उनका अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम तौर पे जो हम देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो है ओवरलोडिंग करके जो है मिनी बस चलती हैं और कई ऐसे हादसे पेश आते हैं। जिस तरह से श्रद्धालु थे, शिवखोड़ी का इलाका एक पहाड़ी इलाका है, उससे 10 किलोमीटर पहले जो ये हादसा पेश आया है। ये घुमावदार इलाके हैं, इसमें हम पहले भी जा चुके हैं इस एरिया में। तो जब आप किसी ढलान पे होते हैं तो उस वक्त स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और ऐसे में अगर एकदम से पता चलता है कि ब्रेक नहीं है तो अपने आप में जिस तरह से एक नर्वसनेस आ जाती है, और इस तरह का जो हादसा है वो पेश आया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की यही चूक है कि कोई चेक करने वाला नहीं होता है हाईवे के ऊपर, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि ज्यादा सवारियां ना बैठें, और खासकर जो पुराने मॉडल की गाड़ियां चलती हैं इन इलाकों में उनको बंद किया जाए, क्योंकि कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको परमिट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो
चलती हैं, जिसमें कोई चेक नहीं होता है। तो इन तमाम चीजों को जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से देखना होगा, और जो खासकर ड्राइवर हैं जो तेज गति से चलाने में ही विश्वास करते हैं, उनको भी जो बाकी लोग हैं जो जाने हैं उनके बारे में मतलब कि राजन सिर्फ ब्रेक फेल ही नहीं, ये तमाम वजह भी है इसके पीछे के हादसे के पीछे की, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए ये जो अभी तो जो सामने बात आई है जरा कि स्टीयरिंग जाम हुआ है या ब्रेक फेल हुआ है, लेकिन जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी और काबू नहीं रख पाए जो मिनी बस थी। और ये घुमावदार इलाके में जब आप बिना ब्रेक किए जब आप मोड़ काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है गाड़ी का, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है ड्राइवर की तरफ से भी, और जो चालक था उसकी तरफ से जो है तेज रफ्तार में ये गाड़ी चलाई गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजन। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। रामबन के दधाल के पास सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा आज सुबह 9 बजे हुआ जब एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 जुड़वा भाई संजय सिंह और मनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि दोनों नौजवान कुंडी करोल के रहने वाले थे और पेशे से टीचर थे। दोनों नौजवान रोजाना की तरह आज भी स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन करोल कुमेर इलाके में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकालने का काम शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोई 9 बजे के करीब हादसा पेश आया। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी सिविल केवाटी की टीम और प्लस हमारी पुलिस महकमे के जो जवान थे तो हमने यहाँ से कूच किया और मुकामी लोगों ने जो है उनको इतनी देर में रेस्क्यू करके जो है रोड में ला लिया था ऊपर उनने। तो ये दोनों जुड़वा भाई थे, एक का नाम संजीत था और दूसरे का नाम मनजीत सिंह था। तो दोनों को जो है हॉस्पिटल रामन में लाया गया। तो अभी यहाँ से जो है उनको जो फॉर्मेलिटी जो उनकी पोस्टमार्टम वगैरह था वो करके जो अभी उनको हमने वापस यहाँ से अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर लेह रोड आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 430 किलोमीटर लंबे इस रोड पर सुबह 0 पॉइंट से झंडी दिखाकर ट्रैफिक को छोड़ा गया। आपको बता दें, बर्फबारी के चलते 6 महीने के लिए श्रीनगर लेह रोड बंद कर दिया जाता है। हालांकि रोड बंद होने से लद्दाख के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि इस साल हम रोड और सालों के बनिस्पत बहुत जल्दी खोल पाए हैं। इससे एक तो जो सारा सामान ऊपर जाता है वो सामान जल्दी जाएगा, और बहुत और इम्पोर्टेंट ये है कि टूरिस्ट लेह लद्दाख के लिए जल्दी आ पाएंगे और लेह की सुंदरता को और जल्दी से देखना शुरू करेंगे। मेरी बधाई है बीआरओ को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम करके जल्द से जल्द इस रोड को खोला है। अवाम को तरक्की के बड़े बड़े दावों के बीच रियासत में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सहूलतें ही फराहम नहीं कराई गई हैं। जम्मू के पालौरा इलाके के लोग पीने के पानी के साथ बिजली जल निकासी जैसी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सड़कें भी बहुत खराब है। इलाके के लोगों ने कई बार इस मसले को इंतजामिया के सामने रखा, लेकिन अफसरान की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। बढ़ते हैं आगे। कुलगाम पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुलगाम इलाके के नदी मार्ग में कुछ नामालूम हथियार बरदार लोग 28 मार्च को अहमदुल्ला भट्ट के घर में घुसे और गन पॉइंट पर 4 चेक साइन करवाकर ले गए। अहमदुल्ला के घर वालों ने उस दिन डर की वजह से पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन अगले दिन डीएचपोरा इलाके में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि मुलजिमों ने J&K बैंक में चेक जमा किए हैं। मुलजिमों के पास से पुलिस ने 1,20,000 रुपए जब्त करके हिरासत में ले लिया है। ये तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस केस में, और इनसे 1,20,000 अभी तक रिकवर किया गया था। एक और गाड़ी जो इसमें यूज हुई थी उसको भी सीज किया गया था। एक ऑल्टो गाड़ी है, वो भी सीज हुई है।
और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स कुलगाम में आ रही है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है। वहीं डोडा पुलिस की जानिब से टाउन हॉल डोडा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात को लेकर बेदार किया गया। प्रोग्राम में कई इंस्टीट्यूशंस के तलबा और इलाके के मुअज्जिज लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के साथ साथ डोडा इलाके में नशीली दवाओं के इस्तेमाल और उनके नुकसानात पर फिक्र जाहिर की गई। पर पुलिस महकमे की जानिब से पैम्पलेट और ब्रोशर्स बांटकर नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल और उसके नुकसानात के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में एसएसपी डोडा ने भी शिरकत की, जिन्होंने नशीली दवाओं की लत से हेल्थ और सोसाइटी को होने वाले नुकसानात के बारे में रोशनी डाली। उन्होंने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने के खतरे को रोकने के लिए पुलिस की मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना फर्ज निभा रही है, इस मामले में वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमों, गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी तंजीमों को भी मिलकर काम करने की जरूरत है। पूरे स्टेट में कंपेन चल रही है इस टाइम में पिछले कुछ 1-2 साल से, जिसमें हमारे डीजी साहब का फोकस है इस चीज़ पे कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोले जाएं और ड्रग फ्री सोसाइटी की जाए J&K में। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, हमें भी ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर भी होना चाहिए। दो यहाँ डोडा प्रॉपर में ड्रग्स की इतनी कोई बड़े वबा नहीं है, लेकिन अल्कोहलिज्म है और दूसरी चीज़ें भी हैं। भद्रवाह में भी हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हमने किए हैं। तो जिस हद तक भी ये बीमारी यहाँ पर है उसका इलाज ज़रूरी है, इसलिए हमने ये किया है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। तो वहीं उधमपुर में मातृशक्ति दिवस के मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति की जानिब से एकता रैली का एहतमाम किया गया। रैली मेन चौक चौराहे से होते हुए डीएन पैलेस पर खत्म हो गई। इस एकता रैली का अहम मकसद मुल्क के हालात को देखते हुए आपसी भाईचारा और अमन कायम करना है। बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रिक्ट डोडा के चिरल्ला तहसील के मकामी लोग अपने इलाके में सड़क की बदतर हालात से परेशान हैं। सू उगवारी से सेवा तक का 18 किलोमीटर का रोड टूटा है। जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को चलना दुश्वार हो जाता है। बारिश में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इस बात से परेशान मकामी लोगों ने हाई स्कूल पुनेजा के पास जमकर एहतजाज किया। मुंतखब नुमाइंदों, रियासती सरकार, R&B और PWD महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। और अब आपको दिखाते हैं NSDC के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। एक्सपोजर हो सके, जितनी लर्निंग हो सके। सर मैं अपने यूथ की सर कश्मीर या जम्मू सर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए सर, यहाँ पे आके ये अपॉर्चुनिटी मिली है जो इसके साथ सर नॉलेज गेन करें सर, तो ताकि सर नया मौका मिले सर, बाहर निकलें सर। मैं उड़ान स्कीम के साथ आया, मैंने डिप्लोमा बांडीपुरा से किया। यहाँ आके अच्छा लगा, फैसिलिटी थी यहाँ सर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो यहाँ इंसान अपना करियर बना सकता है। उड़ान स्कीम के तहत मिलने वाली 6 माह की ट्रेनिंग से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के तलबा को बेहतर रोजगार मिल रहा है, बल्कि वो अपने मकसद को भी रोशन कर रहे हैं। जो तलबा कभी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं आए थे, आज उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में बेहतर तालीम और रोजगार के मौके मिल रहे हैं। जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर ललित गिगलानी इस बारे में कहते हैं कि उड़ान स्कीम के जरिए जम्मू कश्मीर के तलबा को रोजगार के बेहतर मौके मिल रहे हैं। उड़ान प्रोग्राम गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए चलाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के जो पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ पे जब बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो उन्हें मशीनों को खुद चलाने की प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है एवं उन्हें ट्रेनिंग के उपरांत प्लेसमेंट भी करवाया जाता है। अभी तक हमने 234 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया, जिस 213 बच्चे ट्रेनिंग होकर के इंडस्ट्री के अंदर प्लेस किए गए हैं। प्लेसमेंट का प्रतिशत करीब 80% रहा है एवं बहुत सारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में गए हैं। गुजरात, चेन्नई, नोएडा, दिल्ली इत्यादि शहरों में रोजगार ले रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए उड़ान स्कीम नुमाइया काम अंजाम दे रही है। काफी तादाद में तलबा इसे अपना भी रहे हैं। और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। अमित शाह का अपोजिशन पर बड़ा हमला, कहा मोदी के सैलाब में साथ आए कुत्ते बिल्ली सांप नेवले। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस समेत कई पार्टियां 2019 इंतखाबात में साथ आने की तैयारी कर रही हैं। शाह ने दावा किया कि ये सब मोदी के डर की वजह से हो रहा है। मुंबई में बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद बड़ी रैली को खिताब कर रहे थे अमित शाह। कहा 2019 इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खिताब के बाद अमित शाह ने अपने कुत्ते बिल्ली और सांप वाले बयान पर सफाई दी। कहा कि बयान पर पार्टियां बुरा ना माने। बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर अमित शाह ने कहा, मैं जैन नहीं वैष्णव हिंदू हूं, मेरा कुनबा 7 पुश्तों से हिंदू है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी की यौम तासीस मनाई गई। बीजेपी लीडरान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस ने अमित शाह के सांप नेवले वाले बयान पर एतराज जताया। कहा अपोजिशन पार्टीज को जानवरों की तरह खिताब करना बताता है कि शाह पहले ही हार मान चुके हैं। पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन एग्रेसिव हुई सरकार, कांग्रेस के खिलाफ मुजाहरा किया। किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज। कांग्रेसी मेंबरान ने पंजाब की तर्ज पर कर्ज माफ करने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं देने की मुखालफत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने साइकिल रैली निकाली। रियासत को खुसूसी दर्जा देने की मांग। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की मांग को लेकर किसानों का एहतजाज। कावेरी के किनारे खुद को आधा जमीन में गाड़कर मुजाहरा किया गया। एससी एसटी तबके में बेदारी के लिए किश्तवाड़ में एहतजाज। मकामी एमएलए जीएम सरूरी भी रहे मौजूद। मिलिटेंट्स के बाज आबादकारी के लिए महबूबा सरकार ने पॉलिसी का ऐलान किया। एके राइफल समेत सरेंडर करने पर मिलेंगे 50,000 रुपए, ग्रेनेड जमा करने पर मिलेंगे 3,000 रुपए। डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हुई हैक। हैकर्स ने होम पेज पर लिखे चाइनीज में पैगाम। शाम 4 बजे वेबसाइट हैक की गई। वेबसाइट हैकिंग पर निर्मला सीतारमण की सफाई। कहा जरूरी कदम उठाए गए हैं, जल्द वेबसाइट दोबारा काम करने लगेगी। सलमान खान की जमानत पर कल आएगा फैसला। सेशंस कोर्ट में आज बहस पूरी। सेशंस कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट से केस का रिकॉर्ड मंगवाया। सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड आने के बाद बेल पर फिर सुनवाई होगी। सलमान को आज रात जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद कल से जेल में बंद है। सलमान के वकील महेश बोड़ा ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम। कहा मैं किसी से नहीं डरता। दिल्ली एनसीआर में तेज धूल भरी आंधी के बाद बारिश से तापमान में गिरावट। कई इलाकों में शाम 5:30 बजे ही आसमान में अंधेरा छाया। आंधी और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जाम का टॉर्चर। कई जगह पेड़ गिरने से भी लोगों को हुई परेशानी। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बाल दिवस को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत के दिवस पर मनाए जाने की मांग। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने पीएम मोदी को लिखा खत। खत में दी गई दलील, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। लेटर पर 100 एमपीज के दस्तखत।